हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास 4u² प्लस 8u। हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करने हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चे ध्यान से, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर 3 टर्म गिवन है, अगर तीनों टर्म गिवन है, तो उससे अगर हमने फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, उसको मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास तीनों टर्म गिवन नहीं है, 2 टर्म गिवन है, उसको कैसे करेंगे, उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, अगर तीनों टर्म गिवन है तो मिडिल टर्म सेपरेट करते हैं, तो वहां से हमारे पास फैक्टर आते हैं। अगर तीनों टर्म नहीं गिवन है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं गिवन है, ठीक है ना, वो हमें दे नहीं रखी है। देखो u², ये भी दे रखा है, u² की टर्म गिवन है, u की टर्म गिवन है, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u है, तो u² की टर्म है वो भी गिवन है, जो u की टर्म है वो भी गिवन है, जो कांस्टेंट टर्म है वो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे तीनों टर्म गिवन नहीं है, 2 टर्म गिवन है, इसलिए इसका जो हम जीरो सॉल्व करेंगे उसका पैटर्न थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हमने क्या करना है, इसमें हमने एक दोनों में से कॉमन निकालना है, कॉमन हट करना है। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे u² का मीनिंग क्या होता है, u इंटू u, तो u² है और u है, तो u भी कॉमन आ गया। सॉरी, तो यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ से 4 चला गया, एक u चला गया, तो u बचेगा, और u बार चला गया, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4u, एक हमारे पास ये आ गया, और u प्लस 2, यहाँ पे 2 फैक्टर ऐसे आएंगे। तो अपने ध्यान रखना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों टर्म गिवन है, तो उसको कैसे, उसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं। और अगर उसकी 2 टर्म गिवन है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फिर उसकी जो जीरोस है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखना है आपने। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को अलग से इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो गया, और 0 बाई समथिंग क्या होता है, कुछ भी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई है, 0, और यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई, +2 है, ये कितना हो गया, -2 हो गया। तो यहां से 2 जीरोस आ गई हैं, एक तो एक की वैल्यू क्या है, 0 है, और सेकंड की वैल्यू कितनी है, -2। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। देखो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -2। अब देखिए सम ऑफ जीरोस -b/a, और -a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो ध्यान से, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी u², वो कितना है, 4 है, और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कोफिशिएंट ऑफ u, वो कितना होता है, वो कितना है इसमें 8, और कांस्टेंट टर्म की होती है c, और वो यहाँ पे है ही नहीं है, गिवन नहीं है, तो वो कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो -b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 4 2 जा 8, कितना आ गया, -2 आ गया। और अब इन दोनों का सम कर दीजिए आप, 0 और -2, और वो कितना आएगा, -2 ही आएगा। इट मींस जो फर्स्ट रिलेशन है वो आ चुका है, दोनों इक्वल आ गए हैं। सेकंड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 4, और 0 समथिंग कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ऐसी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, दोनों प्रोडक्ट कर दो 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस हमने दोनों रिलेशन क्या कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। इट क्लियर। हम सेकंड पार्ट करते हैं, सॉरी अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तीनों टर्म गिवन है, तो उसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, मिडिल टर्म को सेपरेट करके हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट दोनों टर्म गिवन है, फिर कैसे करते हैं, इसको मैंने रब, सेकंड पार्ट को मैंने रब इसलिए नहीं किया है ताकि आपको मैं
डिफरेंस दिखा सकूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिफ्थ पार्ट में और सिक्स्थ में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन है, हमने देखो कैसे फाइंड आउट किया है जीरोस को। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, यानी कांस्टेंट टर्म गिवन है, और जो फर्स्ट है जो वेरिएबल का स्केयर होता है वो टर्म गिवन है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है फिर क्या है, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म गिवन है फिर क्या है, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। और हम पहले कर चुके, अगर तीनों टर्म गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसकी जीरोस क्या फाइंड आउट करते हैं हम, बाय सप्रेटिंग द मिडिल टर्म। इट क्लियर। तो फिफ्थ पार्ट हमने क्या किया था, सॉरी फोर्थ पार्ट हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड टर्म गिवन थी, इसको ऐसे फाइंड आउट किया था जीरोस को। अब की बार जो फिफ्थ हमारे पास पार्ट है उसमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सेकंड के यहां से यहां मिस है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म गिवन है, यहां से हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लीजिए आप ध्यान से। अब देखो ध्यान से, 30 के -15 है। सपोज करो यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता तो मैं उसको क्या लिखता, 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 9, उसको मैं क्या लिखता, 3 का स्क्वायर। यहाँ पे होता 16 के लिए मैं 4 का स्क्वायर, ताकि यहाँ पे आइडेंटिटी बने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15 है, इसका ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा रूट स्क्वायर ऑफ रूट 15, क्योंकि देखो अगर इसको आप सोल्व करोगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, और 1/2 इंटू 2 करोगे तो 1 आएगा। यानी 15 को दूसरी वे में लिखा है, डिफरेंट वे में लिखा है, ताकि इसका हम यूज कर सके। तो 15 को लिखा है रूट 15 का स्क्वायर। 15 है ये, लेकिन इसको दूसरी फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको हम, a प्लस b और a माइनस b, यानी एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों की सब्ट्रैक्शन। ये क्लियर। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, यानी अगर मिडिल टर्म मिस है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरो से फाइंड आउट करते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जो 15 है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। अगर 16 है तो 4 का स्क्वायर, 9 है तो 3 का स्क्वायर, 25 है तो 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसे अगर सिर्फ 2 लिखोता, उसको हम क्या लिखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। अगर 7 लिखोता, उसको क्या लिखते हैं, रूट 7 का स्क्वायर। हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 15 में क्या लिखा, रूट 15 का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और लिखे तो एक बार यहाँ पे मैं, क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, एक बार दोनों का सम और इनटू एक बार दोनों की प्रोडक्ट, सॉरी सब्ट्रैक्शन, यानी a माइनस b। अब फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्या करेंगे दोनों को हम दोनों क्या करना है, हमने दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ये कर दिया हमने यहाँ पे, और ये रूट 15 है, उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 15। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए हैं, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस रूट 15। और देख लीजिए एक वैल्यू कितनी है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी t स्क्वायर कितना है, कुछ भी नहीं, यानी कितना है, 1 है। मिडिल टर्म यहाँ पे है नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी है, 0 है। और जो c है वो कितना है, -15। c कितना है, -15। अब देखो रिलेशन फाइंड करते हैं हम। फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू कितनी है, 0, और a की वैल्यू कितनी है, 1, और 0 अपॉन कुछ भी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√15, और बीटा की वैल्यू कितनी है, +√15। और देखो दोनों सेम है, √15 -√15, दोनों का आंसर 0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी हमने जो फर्स्ट रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वो फाइंड आउट कर लिया है। हम सेकंड रिलेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है, -15 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो -15 अपॉन 1 कितना होगा, -15 ही होगा। और इन दोनों प्रोडक्ट कर लीजिए आप, -15 इंटू +√15, और जैसे करते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 का स्क्वायर, ऐसे -15 और सॉरी -√15 इंटू √15, तो क्या हो गया, -√15 कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो -15 किया -15, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो सेकंड रिलेशन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपने कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर हमारे पास तीनों टर्म गिवन है उसकी जीरो फाइंड आउट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म। अगर हमारे पास फर्स्ट टू टर्म गिवन है उसके हम कॉमन निकाल के जीरो फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है उसके जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये क्लियर? तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स पार्ट करेंगे हम। और स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स पार्ट। हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 3x² - x - 4, यहाँ पे तीनों टर्म गिवन है, तो हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे इसकी बाय सब्ट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म। अब देखो ध्यान से, ये स्माइलिंग का साइन हो गया, ठीक है, दोनों आपस में प्रोडक्ट करो, 3 × -4 कितना हो गया -12, यानी ऐसे दोनों फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है -12 आए, और जिनका सम कितना है -1, सम कितना है उनका -1, तो क्या आएगा -4 और +3। ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट आ रहा है -12 और सम कितना आ रहा है -1। तो मिड टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, कैसे करना है, जो माइनस एक्स इसको मैंने कैसे लिखा है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया है -4x और +3x, और बाद में कितना आ गया -4, तो इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे 4 -4 प्लस है तो प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख लीजिए, अंदर सेम एज इट इज, ये आ गया। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक हमारे पास ये आ गया फैक्टर 3x - 4, और एक कितना x + 1, दोनों को इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है -4 है, दूसरी जगह हो जाएगा +4, और ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी जगह हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब यहाँ पे देख लीजिए +1 है, दूसरी जगह क्या होगा -1, तो यहाँ पे दो जीरोस आ गई हैं 4/3 और -1, यानी एक अल्फा इनमें और दूसरा क्या है इसमें बीटा। अब पुट कर लीजिए यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। ए बी सी, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होता है a, यानी 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ b कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होता है b, यानी -1, और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, यानी -4। अब देख लीजिए फर्स्ट रिलेशन फाइंड करते हैं हम, सॉल्व 0 यानी -b/a, -b की वैल्यू कितनी है -1 है, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, और प्लस 1/3, ये आ गया। यहां से देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, दोनों को सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम आ गया इसका 3, अल्फा की वैल्यू +4/3 है, माइनस नहीं है, +4/3 है ये, ठीक है, ये बाय मिस्टेक, यहाँ पे देखो ये +4/3 है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है +4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 3 आएगा, और 1/3, और यहाँ पे 1/3, दोनों के आगे सेम आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। इट मींस हमें जो फर्स्ट लेसन है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकंड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, c की वैल्यू कितनी है -4 है, और a की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना आ गया -4/3। अभी दोनों प्रोडक्ट कीजिए आप, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1, और मल्टीप्लाई करो, -1 × 4 कितना आएगा -4/3, देखो सेम आ गए, इक्वल आ गए हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों रिलेशन जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को क्या करना था हमने, हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में क्या करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और सेकंड पार्ट क्या था, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।